आ रही आवाज सबको ढंग से? आ रही है सबको आवाज ढंग से? चलो अब स्टार्ट करते हैं क्लास को ना, देखिएगा ना। हाँ स्टार्ट करते हैं अब अपन अपनी क्लास को। थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही थी कुछ, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं अपन अपनी क्लास को। अगर कोई प्रॉब्लम आए वॉल्यूम संबंधी तो मुझे मैसेज छोड़ देना ना, ठीक है ना? ठीक है, सुनो अब ना, जहां तक अपना पिछली क्लास के अंदर हो गया था उसके आगे से अपन स्टार्ट करते हैं। जहां तक पिछली क्लास के अंदर हो गया था उसके आगे से स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट अपन ने शायद वो ज्ञात किया था तरंग फलन का भौतिक अर्थ, उसके अंदर ये प्रूफ किया था कि सिद्ध करो कि प्रायिकता किस पर निर्भर करती है, समय पर निर्भर नहीं करती है। इस बात को हमने प्रूफ किया था, ठीक है। अब आगे हम चर्चा करेंगे। हेडिंग लगानी है आप सभी लोगों को, 1D बॉक्स, एक विमीय बॉक्स में कण की गति। एक विमीय बॉक्स में कण की गति। एक विमीय बॉक्स के अंदर हम किसकी गति पढ़ेंगे? कण की गति पढ़ेंगे। चेक करना सारे के सारे कि आखिरकार 1D बॉक्स के अंदर कण की गति किस तरीके से पढ़ी जाएगी। सुनो, देखो, तो मैं आप लोगों को बताऊं तो ढंग से समझना। एक विमीय बॉक्स में कण की, अभी आपको कुछ नहीं लिखना है, केवल बोर्ड पे ध्यान देना है ओनली, है ना? ठीक है, तो ध्यान दो सारे के सारे कि हमारे पास में एक 1D बॉक्स है। चेक करना, ये हमारे पास में एक 1D बॉक्स है। तो इसके अंदर ये यहां पर ये वाली दीवार है x बराबर 0 वाली दीवार, ये वाली दीवार है x बराबर a वाली दीवार। सुनो, ये है x बराबर 0 वाली दीवार, ये है x बराबर a वाली दीवार, और इधर विभव ऊंचाई कितनी है? इन्फिनिटी है, ठीक है। इधर विभव ऊंचाई कितनी है? इन्फिनिटी है। अब ध्यान देना सारे के सारे कि ये हमारे पास में जो बॉक्स है इसकी चौड़ाई कितनी है? स्मॉल a चौड़ाई का ये बॉक्स है। ये वाली दीवार है x बराबर 0 वाली दीवार, ये वाली दीवार है x बराबर a वाली दीवार। यहां पर विभव ऊंचाई कितनी है? इन्फिनिटी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान लो इसके अंदर कोई एक पार्टिकल है, या फिर मान लो कोई एक गैस का अणु है जो इस बॉक्स के अंदर इसकी लंबाई के अनुदिश क्या कर रहा है? गति कर रहा है। जो पार्टिकल इस बॉक्स के अंदर इसकी लंबाई के अनुदिश क्या कर रहा है? गति कर रहा है, ठीक है।
तो ये जो पार्टिकल है वो इस बॉक्स से बाहर नहीं निकल सकता। क्यों नहीं निकल सकता इस बॉक्स से बाहर? क्योंकि ये जो x बराबर 0 और x बराबर a वाली दीवार है, इनकी ऊंचाई कितनी है? अनंत है। यानी यहाँ विभव अवरोध कितना है? अनंत है। यानी इधर यहाँ पे अवरोध कितना है? इन्फिनिटी है। तो विभव ऊंचाई यहाँ कितनी है? इन्फिनिटी है। तो इसका मतलब ये m द्रव्यमान का पार्टिकल इस बॉक्स के अंदर गति करेगा x बराबर 0 से लेके x बराबर a के बीच में। अब जब पार्टिकल x बराबर 0 से x बराबर a के बीच में गति करेगा, तो क्वांटम यांत्रिकी यह कहती है कि जहां पार्टिकल गति करता है वहीं पर तरंग फलन पाया जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि x बराबर 0 से लेकर, या x बराबर 0 से लेके x बराबर a के बीच में हमको वेव फंक्शन मिलेगा, और इसके अलावा हमको वेव फंक्शन नहीं मिलेगा। इसके अलावा वेव फंक्शन नहीं मिलने का मतलब क्या है? ना तो x लेस देन 0 पर मिलेगा, ना ही x ग्रेटर देन a पर मिलेगा, ना ही x बराबर 0 वाली दीवार पर मिलेगा, और ना ही x बराबर a वाली दीवार पर हमको पार्टिकल मिलेगा। तो पार्टिकल कहां पाया जाएगा? x बराबर 0 से x बराबर a के बीच में। अगर पार्टिकल x बराबर 0 से x बराबर a के बीच में है, तो वेव फंक्शन भी हमको कहां मिलेगा? x बराबर 0 से x बराबर a के बीच में ही मिलने वाला है। ठीक है, तो अब सुनना, ये है x दिशा। तो अब हमारे पास में चेक करो, आओ देखो, है ना। दो कंडीशन बनाएंगे। सबसे पहले पहली कंडीशन ये है कि x बराबर, सॉरी, यहाँ पे x का मान लेस देन a है और ग्रेटर देन 0 है। तो इस पर तो क्या होने वाला है? नॉट इक्वल टू 0 होने का मतलब ये हो गया, डज नॉट इक्वल टू 0 होने का मतलब ये हो गया कि यहां कण पाया जाएगा। ठीक है, और इस ही रेंज के अंदर जो v है, उस v का मान कितना है? 0 है। v का मान 0 है, ये कैसे पता चलेगा? इधर किसी प्रकार का अवरोध नहीं है, इस जगह अवरोध नहीं है। x बराबर 0, या फिर इसके लेफ्ट x बराबर a, या इसके राइट, इधर अवरोध कितना है? यहाँ पर अनंत है। तो अगर मैं सेकंड कंडीशन लगाऊं, x लेस देन इक्वल टू 0, तो इस पर वेव फंक्शन 0 होगा। क्यों होगा इस पर वेव फंक्शन? पार्टिकल ना तो दीवार पर है ना इधर है, तो इधर वेव फंक्शन 0 होगा, और इधर जो अवरोध है वो कितना है? इन्फिनिटी है। ऐसे कि मैं कहूं x ग्रेटर देन इक्वल टू a, इस पर वेव फंक्शन 0 होगा, पर v इक्वल टू कितना होगा? इन्फिनिटी होगा। और v इक्वल टू कितना होगा? इन्फिनिटी होगा। तो मेरी बात को ढंग से सुनना सारे के सारे, बहुत सिंपल है कि जब x का मान 0 से a के बीच में होता है, तो साई का मान कितना होता है? डज नॉट इक्वल टू 0, और v कितना होता है? 0 होता है। जब x यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 0 होता है, तो साई बराबर 0 और v इक्वल टू कितना होता है? इन्फिनिटी। और x ग्रेटर देन इक्वल टू a होता है, तो साई बराबर 0 और v इक्वल टू कितना होगा? इन्फिनिटी होगा। यहां से लेकर यहां तक विभव ऊंचाई कितनी है? 0 है, तो v0। इस पर अनंत लंबाई है, इस पर अनंत लंबाई है, इसके इधर भी अनंत लंबाई है, इसके इधर भी अनंत लंबाई है। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर साई का मान डज नॉट इक्वल टू 0 इस रेंज के अंदर होगा, क्योंकि पार्टिकल इस बॉक्स के अंदर निहित है। ठीक है, पर v कितना है? 0 है। पर जैसे ही x बराबर 0 और x बराबर a पर जाऊंगा, या इसके लेफ्ट जाऊंगा या इसके राइट जाऊंगा, तो इधर पार्टिकल नहीं पाया जाएगा, क्योंकि पार्टिकल इसको पार करके नहीं जा सकता। तो उस कंडीशन के अंदर साई क्या होगा? 0 होगा, और v कितना होगा? इन्फिनिटी होगा। अब हमें क्या करना होता है कि इस 1D बॉक्स में कण की गति पढ़ रहे हैं हम, तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि ये एक विमीय बॉक्स में कण की गति के लिए हमको एक तो आइगेन फलन ज्ञात करना होगा, और एक हमको आइगेन मान ज्ञात करना होगा। तो मेरी बात को एक बार वापस सुनना सारे के सारे। एक स्मॉल m द्रव्यमान का कण है, या फिर कह दो कि कोई एक गैस का अणु है,
वो क्या कर रहा है, एक बॉक्स के अंदर गति कर रहा है और उस बॉक्स की चौड़ाई कितनी है, स्मॉल ए है। अब इसकी x बराबर 0 और x बराबर a वाली दीवार क्या है, अनंत ऊंचाई की है। तो पार्टिकल की गति x बराबर 0 से लेकर x बराबर a के बीच में ही होगी। अब क्वांटम यांत्रिकी ये कहती है कि जहां पार्टिकल की गति होगी कण वहीं पाया जाएगा। तो इसका मतलब कण कहां पाया जाएगा, x बराबर 0 से x बराबर a के बीच में पाया जाएगा। x बराबर 0 पर भी नहीं होगा, x बराबर a पर भी पार्टिकल नहीं पाया जाएगा, क्योंकि यहां पर भी क्या होता है, इस जगह भी हम ऐसे कहते हैं कि तरंग फलन का मान कितना होता है, 0 होता है। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा कि इधर तरंग फलन का मान 0 होता है? मैं आपको बता दूं, जब हम तरंग फलन ज्ञात करेंगे तो तरंग फलन कुछ ऐसा मिलेगा हमें, साई बराबर √2/a। अब आप इसके अंदर x बराबर 0 रखो, रखो x बराबर 0, साइन 0 0, तरंग फलन कितना हो गया, 0। आप इसके अंदर x बराबर a रखो, a से a कट जाएगा, साइन की प्रत्येक पाई वैल्यू का मान 0 होता है, तो भी कण नहीं पाया जाएगा। तो पार्टिकल कहां मिलेगा, केवल पार्टिकल हमें x बराबर 0 से लेके x बराबर a के बीच में मिलेगा। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी और काम की बात सुनना, जब ये पार्टिकल गति करता हुआ x बराबर 0 और x बराबर a वाली दीवार तक पहुंचता है, तो ये दीवार से टकराकर वापस कहां आ जाता है, बैक हो जाता है, यानी गति के विपरीत दिशा में यहां बल लगने के कारण ये गति करता है। अगर ये इस दिशा में गति कर रहा है तो बल इस दिशा में लगेगा, जिसके कारण इधर की तरफ गति करेगा। फिर इस दीवार की तरफ जाएगा x बराबर 0, तो गति इधर है, तो गति की विपरीत दिशा में बल इधर लगेगा, तो ये इधर गति करेगा। पर इसकी गति होती रहेगी, x बराबर 0 से लेके x बराबर a के मध्य ही होती रहेगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस प्रॉब्लम के लिए हमें पढ़ना क्या है, एक तो आइगेन मान पढ़ना है, एक आइगेन फलन ज्ञात करना है, एक आइगेन फलन के ग्राफ समझने हैं, आइगेन मान के ग्राफ समझने हैं, और छोटे मोटे इसके अंदर सवाल करने हैं। तो एक बड़ी हेडिंग है ये पूरी, एक विमीय बॉक्स में कण की गति। तो हेडिंग लगा लो, एक विमीय बॉक्स में कण की गति। और अब आप 2-3 लाइन पहले लिखो जो मैं लिखवा रहा हूं आप लोगों को। चलो लिखो भाई, एक विमीय बॉक्स में कण की गति लिखवाता हूं। देखो, माना एक स्मॉल m द्रव्यमान का कण, माना एक स्मॉल m द्रव्यमान का कण, माना एक स्मॉल m द्रव्यमान का कण x अक्ष के अनुदिश, x अक्ष के अनुदिश x अक्ष के अनुदिश x अक्ष के अनुदिश x अक्ष के अनुदिश स्मॉल a चौड़ाई के बॉक्स में गति कर रहा है, स्मॉल a चौड़ाई के बॉक्स में गति कर रहा है, स्मॉल a चौड़ाई के बॉक्स में गति कर रहा है। अच्छा सुनो, इसके बाद में एक चीज और इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, मैं वो बताता हूं। देखो, क्वांटम यांत्रिकी के अंदर बॉक्स का मतलब क्या है, पहले तो ये चीज हमें क्लियर होनी चाहिए। क्वांटम यांत्रिकी के अंदर बॉक्स का मतलब ये है कि अगर पर्टिकुलर आपको एक रेंज दे रखी है कि स्मॉल ए चौड़ाई का मेरे पास में बॉक्स है, तो स्मॉल ए चौड़ाई का बॉक्स होने का मतलब ये हो गया कि यहां पर x बराबर 0 से x बराबर a के बीच में पार्टिकल क्या है,
मुक्त गति कर रहा है। कण की गति कैसी है? मुक्त है। एक ही पार्टिकल है और वो x बराबर 0 से x बराबर 1 के मध्य क्या कर रहा है? मुक्त गति कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि इस रेंज के अंदर तो स्थितिज ऊर्जा क्या रहेगी? 0 रहेगी, यानी v का मान कितना रहेगा? 0। इसके अलावा प्रत्येक स्थान पर v का मान क्या रहेगा? इन्फिनिटी। अच्छा, प्रत्येक स्थान पर v का मान इन्फिनिटी होने का मतलब क्या होता है? सुनो, x बराबर a पर v का मान इन्फिनिटी है, x बराबर 0 पर v का मान इन्फिनिटी है, इधर भी v का मान इन्फिनिटी है, इधर भी v का मान इन्फिनिटी है, पर इधर इस रेंज के अंदर पार्टिकल मुक्त गति कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस रेंज के अंदर v का मान कितना है? 0 है। इस बात को ध्यान रखना। चलो लिखो, या इसके आगे जहां तक लिख लिया था उसके आगे लिखना। इस बॉक्स में x बराबर 0 तथा x बराबर a, इस बॉक्स में x बराबर 0 तथा x बराबर a पर दीवारें अनंत लंबाई की है, पर दीवारें अनंत लंबाई की है तथा इस बॉक्स की दीवारें अविभेद्य है, तथा इस बॉक्स की दीवारें अविभेद्य है, ताकि कण इस बॉक्स के बाहर नहीं निकल पाए, ताकि कण इस बॉक्स के बाहर नहीं निकल पाए, ताकि कण इस बॉक्स के बाहर नहीं निकल पाए। ताकि कण इस बॉक्स के बाहर नहीं निकल पाए। ठीक है, चलो एक काम कर लो, आप लोग पहले एक बार ये डायग्राम बना लो, एक बार आप लोग इस डायग्राम को बना लीजिए। फिर इसके बाद में ये और उतार लेना, यहां तक की बात क्लियर है?
अच्छा सुनो, यहां ध्यान रखना, V को आप स्थितिज ऊर्जा फलन भी बोल सकते हो, V को आप विभव फलन भी बोल सकते हो, एक ही बात है यहाँ पे, ठीक है। सुनो अब ना, इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो, अब इसके बाद में ध्यान देना, सारे के सारे ये लिखने के बाद में देखो, अब अपन को क्या करना है, एक विमीय श्रोडिंगर समीकरण से, चलो चेक करो। अच्छा क्या होता है, मैं लिख देता हूं, माइनस का आयोटा एच का डेल साई अपॉन डेल टी, माइनस का एच का स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई। पर एक चीज सुनना काम की, मेरी बात को ढंग से समझने की कोशिश करना। आपको इधर ध्यान देना, सारे के सारे सबका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इस तरीके से, चेक करो, माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई इक्वल टू ई साई, ये भी बोल सकते हो। बात तो एक ही है ना, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको इधर भेजते हैं, माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर बराबर ई माइनस का वी साई, फिर इधर से आएगा डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर माइनस का 2m बटा एच का स्क्वायर ई माइनस का वी साई। अच्छा बेटा इसको इधर लेके आओ, डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच का स्क्वायर ई माइनस का वी साई बराबर 0। अब कंडीशन लगेंगे, चेक करो, कंडीशन क्या है कि इस रेंज में तो डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m बटा एच कट स्क्वायर ई साई बराबर 0। अच्छा एक चीज और बता देता हूं, देखो यहाँ केवल साई एक्स पे डिपेंड है, तो आप डेल यूज करो चाहे डी यूज करो, एक ही बात है ना। आपको हो सकता है किसी बुक के अंदर डेल भी दिख जाए और किसी बुक के अंदर डी भी दिख जाए ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चेक करो, माना 2m e बटा एच कट स्क्वायर को हमने के स्क्वायर मान लिया, ये डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई बराबर 0 समीकरण नंबर देंगे एक, इसको एक दे दो, इसको दो देंगे। अब समीकरण दो क्या है, द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण क्या है, जिसका हल अपन लिख सकते हैं, उतारो इसे ना।
हो गया। अब लिखो इसके नीचे समीकरण दो, समीकरण दो एक द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण है। समीकरण दो एक द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण है। इसका हल निम्न प्रकार से दिया जाएगा, जिसका हल निम्न प्रकार से दिया जाएगा। समीकरण नंबर दे देना इसे 3, ठीक है। ऐसे हल खूब दे रखे हैं आप लोगों ने पहले। अब सुनो, अब हमें लगानी है कंडीशन। काम की चीज तो यहां से स्टार्ट होती है। चलो आओ। अच्छा बताओ, x बराबर 0 पर साई बराबर कितना है? 0 है ना। x बराबर 0 पर साई बराबर 0, x बराबर 0 वाली दीवार पर तरंग फलन 0 है। समीकरण 3 से चेक करते चलो ना। अच्छा बेटा, साई का मान कर दो 0, a 0, फिर b cos k 0। बताओ, ये तो 0 हो जाएगा पूरा, cos 0 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा b। तो b का मान कितना आ गया? 0। समीकरण 3 से क्या आ जाएगा? साई x बराबर a साइन ए एक्स। जब पहली कंडीशन लगा दी मैंने, इसको दे दो समीकरण नंबर 4। अब लगाएंगे दूसरी कंडीशन। x बराबर a पर भी साई बराबर कितना है? 0 है। तो समीकरण 4 से तो क्या आएगा? साई का मान 0 और ये हो गया साइन x का मान a। अब हमें पता है कि यहां से साइन के a बराबर कितना हो जाएगा? 0। साइन के ए 0 है, तो आप के ए बराबर क्या लिख सकते हो? एन पाई, क्योंकि साइन की प्रत्येक पाई वैल्यू का मान कितना होता है? 0। ये हो गया एन पाई अपॉन ए। इसको देना 5 और समीकरण 4 व 5 से। अच्छा क्या आएगा बोलो? 4 और 5 से साई एक्स बराबर ए साइन एन पाई एक्स अपॉन ए। इसे देंगे समीकरण नंबर 6, ठीक है। अच्छा सुनो, जहां n का मान स्टार्ट होगा 1 से, 0 से स्टार्ट नहीं होगा, ये आगे समझाऊंगा मैं आपको ना। इसी डेरिवेशन के अंदर आगे ये बात बताएंगे कि n का मान कहां से स्टार्ट होगा? 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। क्योंकि 0 रखोगे तो साइन 0, तो उसमें तो फंक्शन ही क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, कण पाया ही नहीं जाएगा, ठीक है। अब यहां तक होने के बाद में आपको a का मान ज्ञात करना है। तो a का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रसामान्यीकरण शर्त लगानी पड़ेगी। तो प्रसामान्यीकरण शर्त से, अच्छा प्रसामान्यीकरण शर्त क्या होती है? इंटीग्रेशन साई स्टार एक्स, तो ये बता रहा है डिपेंडेंसी, साई एक्स डी एक्स बराबर क्या होना चाहिए? 1। ये प्रसामान्यीकरण कंडीशन है। अब आपको लिमिट क्या लगानी पड़ेगी? बॉक्स की लिमिट क्या है? x बराबर 0 से a, क्योंकि पार्टिकल x बराबर 0 से a के बीच में ही है। ये लग जाएगी 0 to a। अब आपको ये मान रखना है 6 से इसके अंदर, और किसका मान ज्ञात करना है? कैपिटल A का मान ज्ञात करना है। और वो ज्ञात करके बताओ कितना आता है। पहले ये उतारो फिर ये उतारो। जैसे हो जाए मुझे मैसेज कर देना। अपॉन a, इसे देख कितना है? 0 है ना। x बराबर 0 पर साई बराबर 0, x बराबर 0 वाली दीवार पर तरंग फलन 0 है। तो समीकरण 3 से चेक करते चलो ना। अच्छा बेटा, साई का मान कर दो 0, a 0, फिर b cos। सामान्यीकरण शर्त लगानी पड़ेगी। तो प्रसामान्यीकरण शर्त से, अच्छा प्रसामान्यीकरण शर्त क्या होती है? इंटीग्रेशन साई स्टार एक्स, तो ये बता रहा है डिपेंडेंसी, साई एक्स डी एक्स बराबर क्या होना चाहिए? 1। ये प्रसामान्यीकरण कंडीशन है। अब आपको लिमिट क्या लगानी पड़ेगी? बॉक्स की लिमिट क्या है? x बराबर 0 से a, क्योंकि पार्टिकल x बराबर 0 से a के बीच में ही है। ये लग जाएगी 0 to a।
अब आपको ये मान रखना है 6 से इसके अंदर, और किसका मान ज्ञात करना है, कैपिटल ए का मान ज्ञात करना है, और वो ज्ञात करके बताओ कितना आता है। पहले ये उतारो फिर ये उतारो। जैसे हो जाए मुझे मैसेज कर देना। इसको सोल्व करो। नेक्स्ट क्या, इसको सोल्व करना है।
खुद को आपको खूब सवाल करवाए मैंने ऐसे। तो बेटा जी सॉल्व करना है आपको, खुद को सवाल करवाए ऐसे। चेक करो 0 to a। क्या साई स्टार और साई सेम होगा, क्योंकि ये इसमें कहीं पे भी कोई आयोटा वगैरह तो है नहीं, आप सीधा ऐसे यूज कर सकते। ए स्क्वायर हो जाएगा 0 to a साइन स्क्वायर n पाई x अपॉन a dx बराबर 1। चलो मैं ही सोल्व कर देता हूँ, क्या आप सोल्व। ये 1 माइनस कॉस 2n पाई x अपॉन a बटा 2 हो गया, dx बराबर 1। ये a स्क्वायर बाई 2, अच्छा 1 का समाकलन x, और ये हो गया साइन 2n पाई x अपॉन a बटा 2n पाई अपॉन a, और लिमिट लग गई 0 से a। अब चेक करो क्या आएगा। एक बार x बराबर a रख दो, a रख दिया, इधर a रखोगे तो साइन 2n पाई कितना हो जाएगा 0। फिर एक बार 0 रख दो x का मान, ये a स्क्वायर बाई 2 a बराबर 1, ए स्क्वायर बराबर 2 अपॉन ए बराबर √2 अपॉन, यहाँ पे ए का मान रख दो कितना, √2 अपॉन ए। ये आ गया मेरे पास में समीकरण नंबर कौन सा, उतारो।
तो आज के लिए इतना ही रहेगा, इसका